आपके देश में क्या हो रहा है, आपके दूसरे हिंदू भाइयों को, सिखों को, मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को क्या हो रहा है। ये सारी चीजें हमारी प्रार्थना का पॉइंट होना चाहिए। वचन में लिखा है तुम नमक हो, वचन में लिखा है तुम पृथ्वी की ज्योति हो, तुम धरती का नमक हो। तो नमक प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होता है, सुरक्षित करने के लिए, खराब ना होने के लिए इस्तेमाल होता है। और मैंने आपको प्रार्थना के फायदे बता दिए हैं कि जब आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपकी लाइफ में भी बरकत आती है। परमेश्वर समझता है कि आप एक सिंसियर बिलीवर हैं, आप एक अच्छे विश्वासी हैं, आप एक दूसरे के बोझ को उठा रहे हैं। फिर से पढ़ेंगे गलातिया 6:2, एक दूसरे का भार उठाओ, इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। इफिसियों 6:18, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो और पवित्र लोगों के लिए विनती करो। यानी अपने पास्टर्स के लिए, दूसरे विश्वासियों के लिए जो दूसरी स्टेट्स में हैं, अपने अगुवे के लिए कहता तो प्रार्थना कर। पहला तिमुथियुस 2:1 कि प्रार्थना कर सब लोगों के लिए, सब मनुष्यों के लिए। और पहला तिमुथियुस 2:2 राजाओं और ऊंचे पद वालों के लिए, यानी पॉलिटिशियंस के लिए, अपने मोहल्ले के प्रधानों के लिए कहता तो प्रार्थना कर। देखो कितना बड़ा जिम्मेवारी है आप लोगों के ऊपर, कितनी बड़ी जिम्मेवारी है आप लोगों के ऊपर, कितनी बड़ी परमेश्वर आपको जिम्मेवारी दे रहा है कि तुझे प्रार्थना करने की जिम्मेवारी दी गई है। बाद में ये बोलने के लिए कि मेरे फलाने प्रधान ने कुछ नहीं किया, मेरे देश में कुछ नहीं हो रहा, तुम्हें कहता प्रार्थना करनी है ऊंचे पद वालों के लिए, राजाओं के लिए, प्रधानमंत्रियों के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, एमएलएस के लिए, एमपीस के लिए। प्रार्थना करनी है पवित्र लोगों के लिए, प्रार्थना करती हैं अपने एनिमीज के लिए, प्रार्थना करनी है थैंक्स गिविंग के साथ, प्रार्थना करनी है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, सब चीजों के लिए तुम्हें प्रार्थना करनी है। इसलिए मैंने कहा स्पेसिफिक प्रार्थना करनी है। प्रभु सबको आशीषित कर नहीं, आपको स्पेसिफिक अपने एरिया के एमएलए के लिए, अपने प्रधानमंत्री, स्पेसिफिक प्रार्थना, प्रभु मुझे आशीषित कर, मुझे हीलिंग के वरदान के साथ सच बताना है, स्पेसिफिक क्लियरली प्रभु को कि आपको क्या चाहिए। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। और ये वर्ष हमारे लिए काफी है। अय्यूब 42 उसकी 10 आयत को फिर से पढ़ेंगे, 1 2 3 सब लोग। जब अय्यूब फिर से पढ़ेंगे 1 2 3। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। आमीन। ऊंची आवाज में आमीन बोलो, ऊंचा। और याद रखो ये कोई दोस्त बड़े अच्छे दोस्त नहीं थे। आप कहिए नहीं है तू मोस्ट स्टूपिड फ्रेंड है मेरा, सबसे ज्यादा आदमी अगर मेरी लाइफ में